Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. In last classes we learned about the crisis and in this video we learn about the crisis intervention. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें for the next video. So let's start the video. Crisis intervention is a technique used to help an individual or family to understand and cope with the intense feeling दैट आर टिपिकली ऑफ अ क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है? एक टेक्निक है जिसका यूज हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल को हेल्प कर सकें, ताकि जो भी क्राइसिस से उसका इंटेंस फीलिंग जनरेट हुई है, जो भी टिपिकली फीलिंग जनरेट हुई है, उस चीज़ को वो समझे और फैमिली के साथ कोप अप कर सके. Crisis intervention refers to the method used to offer immediate short-term help to the individual. क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है? एक मेथड भी है जो कि इमीडिएट केयर प्रोवाइड करता है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म केयर प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को हु एक्सपीरियंस एन इवेंट, जो क्या कर रहा है, उस इवेंट के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, उस इवेंट में उस इवेंट और घटना के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है. दैट प्रोड्यूस इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियर डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विक्टिम को या पेशेंट को प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड बिहेवियरली डिस्टर्बेंस हो रही है. डिस्ट्रेस मतलब डिस्टर्बेंस, वो इमोशनल भी डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा है और फिजिकली भी डिस्टर्ब हो रहा है, और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ना वो सोशल के साथ भी कोप अप नहीं कर पा रहा है और ना ही अपने फैमिली के साथ कोप अप कर पा रहा है. सो दिस इज़ द क्राइसिस इंटरवेंशन. डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन कि हम कैसे कैसे पेशेंट को या विक्टिम को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करे और उसके फैमिली के साथ कोप अप कर सके. नेक्स्ट वी सी द एम ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. फर्स्ट इज दैट टू प्रोवाइड अ करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन. मतलब जो भी सिचुएशन से पर्सन सफ़र कर रहा है उसका हमें करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन सही से करना है ताकि हम उसे करेक्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकें. नेक्स्ट इज़ दैट टू डिक्रीज इमोशनल स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट द क्राइसिस विक्टिम फ्रॉम एडिशनल स्ट्रेस. मतलब उसकी जो भी इमोशनल स्ट्रेस है उसे कम करना है और उसकी जो एडिशनल स्ट्रेस मतलब कि और भी ज़्यादा उसको अगर स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि ट्रीटमेंट के दौरान या फिर थेरापेटिक ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर हम ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं तो पेशेंट को एडिशनल स्ट्रेस होता है, या फिर हम उससे बार बार किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, उस इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है. उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एडिशनल स्ट्रेस. तो उस स्ट्रेस को भी हमें क्या करना है? डिक्रीज़ करना है. नेक्स्ट इज़ दैट टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन मैनेजिंग द इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग एसोसिएटेड विद द क्राइसिस. मतलब क्राइसिस की वजह से उसकी जो भी फीलिंग है उसकी इंटेंसिटी को कम करना और मैनेज करना, इंडिविजुअल की जो भी इंटेंस फीलिंग है उसको मैनेज करना और असिस्ट करना कि पेशेंट अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है और कैसे वो इमोशन को अपने एक्सप्रेस कर रहा है. नेक्स्ट इज़ दैट टू असिस्ट द इंडिविजुअल इन रिकवरी फ्रॉम द क्राइसिस एंड टू प्रिवेंट सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. मतलब हमें क्या करना है? पेशेंट इंडिविजुअल को असिस्ट करना है कि वो क्राइसिस से रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसकी उस क्राइसिस की वजह से अगर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस अगर हम कम नहीं करते हैं, अगर उसकी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करवाते हैं तो वो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. तो क्या करना है? रिकवरी करवाना है, क्राइसिस से उसे रिकवरी करवाना है और लॉन्ग टर्म सीरियस प्रॉब्लम को कम करना है. सो दिस इज़ द एम ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. First is to provide a correct cognitive perception of the situation. Second is to decrease emotional stress and protect the crisis victim from additional stress. Third is that to assist the individual in managing the intense and overwhelming feeling associated with the crisis. The fourth is that to assist the individual in recovery from the crisis and to prevent serious long-term
problem. This is the aim of crisis intervention. Next is that purpose of crisis intervention, कि हमारा क्या पर्पस है, हम क्या करना चाह रहे हैं. First is that to reduce the intensity of an individual emotional, mental, physical and behavioral reaction to a crisis. मतलब क्राइसिस की वजह से पर्सन का जो भी रिएक्शन है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड बिहेवियरली, उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब गहराई है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में और ज़्यादा जाते जा रहा है और स्ट्रेस में जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी को क्या करना है, कम करना है, ताकि वो सोशली कोप अप कर सके और मैनेज कर सके अपने कोपिंग मैकेनिज्म को. सेकेंड इज़ दैट टू हेल्प द इंडिविजुअल रिटर्न टू देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग बिफोर द क्राइसिस. मतलब क्राइसिस से पहले जो भी इंडिविजुअल अपना वर्क करता था, फंक्शनिंग उसकी जो भी थी, डेली रूटीन था, उसको उस लेवल में लेकर आना और लेकर आने में हेल्प करना. दिस इज़ द सेकेंड पर्पस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. मतलब क्राइसिस से पहले पर्सन की जो भी सिचुएशन थी उसमें लेकर आना पर्सन को. दिस इज़ द सेकेंड पर्पस ऑफ crisis intervention. So next we learn about the intervention. In intervention there is a two step to provide a correct cognitive perception. Correct cognitive perception means हमें पेशेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि उसकी फीलिंग क्या है, उसके इमोशन क्या है. इसमें 3 स्टेप है. फर्स्ट इज दैट असेसमेंट of the situation, then defining the situation, then develop a plan of action. First is assessment of situation. हमें पेशेंट की जो भी सिचुएशन है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चनिंग करनी है, ताकि हम इसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें. बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ओवरवेलमिंग ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, पेशेंट के ऊपर बर्डन नहीं डालना है. इन क्वेश्चनिंग की वजह से क्वेश्चनिंग कलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिससे हम पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं. देन सेकंड इज़ द डिफाइनिंग द इवेंट. हमें पेशेंट से पूछना है कि उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसको डिफ़ाइन करें. बट हमें ये ध्यान में रखना है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो उस समय पे वो तुरंत इमीडिएटली उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन में डेनियल सिचुएशन से सफ़र करता है. डेनियल मतलब जो भी अगर उसकी लॉसेस हुए हैं, अगर उसके साथ वाले किसी का लॉस हुआ है, किसी लव्ड वन का लॉस हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, डिनाई करता है, तो उसमें वो उस इवेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. तो हमें 2-4 वीक का हमें उसे समय देना है. उसके बाद नेक्स्ट दोबारा हमें उस इवेंट के बारे में पेशेंट से पूछना है कि उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो सेकंड इज़ दैट डिफाइनिंग द इवेंट. नेक्स्ट है डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन. आफ्टर द कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड उस इवेंट के बारे में हमें अब पता चल गया है, पेशेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पता चल गया है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है. इंस्ट्रक्शन देते समय हमें ये ध्यान देना है, पेशेंट को अभी बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है, तो हमें क्लियर जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. हमें और इंस्ट्रक्शंस थेरेपिस्ट को रिटन फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है अभी अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, उसे रिटन फॉर्म में देना है. सेकेंड इज द स्टेप टू असिस्ट द विक्टिम इन मैनेजिंग द इंटेंस फीलिंग. सेकेंड में हमें क्या करना है, हमें विक्टिम को असिस्ट करना है कि उसकी जो फीलिंग है, जो एसोसिएटेड हुई है क्राइसिस के वजह से, इमोशनल एसोसिएटेड हुआ है, वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है. तो हेल्प द इंडिविजुअल टू बी अवेयर ऑफ द फीलिंग. मतलब पेशेंट को हेल्प करना है कि वो अपने फीलिंग से अवेयर हो सके और
हमें ऐसे कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज़ करना है ताकि हम पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते, या तो पेशेंट वर्बली तरीके से बता रहा हो या फिर नॉर्मल वर्बल तरीके से बता रहा हो, उसे हमें समझ में आना चाहिए और उसको हम ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो फर्स्ट है क्या, हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी अवेयर ऑफ द फीलिंग। नेक्स्ट है हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन मास्टरी ओवर द फीलिंग। नेक्स्ट क्या है, हमें जो भी इंडिविजुअल है विक्टिम है वो अपनी फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, उसे गाइडेंस प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने फीलिंग को अपने क्राइसिस से जो भी फीलिंग एसोसिएटेड हुई है उसको वो दूर कर सके। और पेशेंट को इंकरेज करना है कि इसकी वजह से जो भी हुआ है वो अपने आप को ब्लेम ना करे। और केयर देते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट थेरेपिस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना हो, क्योंकि ये भी एक अनहेल्दी बिहेवियर शो करता है और पेशेंट को टर्मिनेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो दिस इज़ द इंटरवेंशन ऑफ क्राइसिस। प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। फर्स्ट है बी स्पेसिफिक, यूज कंसाइज स्टेटमेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विथ इनरिलेवेंट क्वेश्चन और एक्सेसिव डिटेल। हमें मतलब कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछना है और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना है, और ताकि पेशेंट उसका ईजिली तरीके से आंसर दे सके। और ओवरवेलमिंग क्वेश्चनिंग का ओवरवेलमिंग नहीं करना, मतलब कि पेशेंट के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं देना है और ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है जिसके वजह से पेशेंट इररिलेवेंट हो और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए। तो फर्स्ट क्या है, बी स्पेसिफिक, यूज कंसाइज स्टेटमेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विथ इररिलेवेंट क्वेश्चन और एक्सेसिव डिटेल। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चनिंग नहीं पूछना है। नेक्स्ट है इनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। पेशेंट को हमें इनकरेज करना है कि उसकी जो भी फीलिंग है उसे एक्सप्रेस करे ताकि उसकी जो भी स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत कम हो सके। अ काम कंट्रोल्ड प्रेजेंस रीअश्योर्स द पर्सन दैट द नर्स कैन हेल्प। अगर हम काम तरीके से और कंट्रोल तरीके से पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो पेशेंट एश्योर हो जाता है कि जो नर्स है वो उसे क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसकी जो स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगी और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है लिसन फॉर फैक्ट एंड फीलिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग आर इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज। मतलब हमें जो वो फैक्ट है उसका अच्छे से सुनना है, उसकी फीलिंग को अच्छे से सुनना है ताकि पेशेंट हमारे साथ कोप अप कर सके, और जो उसकी जो भी वो बोल रहा है उसको अच्छे से क्लेरिफिकेशन करना है, बोलना है कि उसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे और पूछना और उसकी बातों पर रिएक्शन करना। ये क्या है, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। पेशेंट ये समझता है कि हमारे साथ ये कोप अप कर रहे हैं और हमारी बातों को ये समझ रहे हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी है, अच्छे से सुनना, क्लैरिफिकेशन होना और उसकी बातों पर रिफ्लेक्ट करना। नेक्स्ट है अलाउिंग सफिशिएंट टाइम फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चन। पेशेंट को सफिशिएंट टाइम अलाउ करना है ताकि वो अपने जो भी एक्सप्रेस है उसको, जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके, और उसके साथ इन्वॉल्व होने के लिए हमें उससे क्वेश्चनिंग पूछना है ताकि वो और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज दैट हेल्प पेशेंट लेजिटिमाइजिंग फीलिंग बाय लेटिंग देम नो दैट अदर इन सिमिलर सिचुएशन। पेशेंट को ये भी बताना है कि जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए और अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, मैं जिस सिचुएशन से सफ़र कर रहा हूँ और भी पर्सन है जो उस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं। उसको कंपेयर करवाना है कि मतलब वो भी सफ़र, जैसे कि अगर अकेला वो होता है, अकेला कोई बंदा किसी चीज़ से सफ़र करता है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है, लेकिन अगर साथ में कोई होता है तो वो उसकी एंजाइटी लेवल कम हो जाती है।
नेक्स्ट है क्लैरिफाई डिस्टोर्शन बाय गेटिंग पर्सन टू लुक एट द सिचुएशन रियलिस्टिक। पर्सन जिस वजह से डिस्टर्ब है, जिस सिचुएशन से डिस्टर्ब है, उसे उसकी रियलिटी का एहसास दिलवाना है और क्लैरिफाई करवाना है कि अब वो उसकी जो रियलिटी है वो उससे वो जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है वही क्या है, उसकी रियलिटी है। नेक्स्ट है एम्पावर पर्सन बाय अलाउिंग देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइस। पेशेंट को ये पावर देना है कि वो अपने मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता है। असिस्ट द पर्सन इन कन्फ्रंटिंग रियलिटी। जब पेशेंट रियलिटी कन्फ्रंट कर रहा है और बता रहा है, तो पर्सन रियलिटी को कन्फ्रंट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें विक्टिम की हेल्प करनी है और असिस्ट करना है। इनकरेज द पर्सन टू फोकस ऑन वन इम्प्लीकेशन एट अ टाइम। पर्सन को इनकरेज करना है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ को इम्प्लीकेशन कर सके और एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करे, ताकि जो भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरीके से वो हैंडल कर पाए। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। फर्स्ट इज द कैथारसिस। कैथारसिस मतलब क्या होता है कि पेशेंट अपनी जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे रिलीज कर रहा है, उसी को हम कहते हैं कैथारसिस। द रिलीज ऑफ फीलिंग दैट टेक प्लेस एज द पेशेंट टॉक अबाउट इमोशनली चार्ज्ड आर। मतलब अपने फीलिंग को रिलीज़ करना और उसके बारे में बात करना इमोशनली, उसी को क्या बोलते हैं, कैथारसिस। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मतलब पेशेंट को इनकरेज करना है कि जो भी अपना वो एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग को, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करे। इनकरेजिंग द पेशेंट टू एक्सप्रेस मोर क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन इवेंट। मतलब जो इवेंट हुआ, जो भी घटना हुई है, उसके साथ पेशेंट का जो भी रिलेशन है, मतलब जिस सिचुएशन से वो सफ़र किया है उसको अच्छी तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम पेशेंट को मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन दिया है, विशेष दिया, वैल्यूज़ बताई है, उस वैल्यूज़ का हम पेशेंट के थेराप्यूटिक प्रोसेस में यूज करें। यूजिंग द पेशेंट इमोशन, विशेष और वैल्यू टू बेनिफिट द पेशेंट इन द थेराप्यूटिक प्रोसेस। कि मतलब पेशेंट ने जो भी वैल्यूज़, विशेष और इमोशन शेयर किया है उसका बेनिफिट हम थेराप्यूटिक प्रोसेस में ले सकते हैं। नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। मतलब कि हमें री इन्फोर्स करना है पेशेंट को, ताकि वो जो उसका बिहेवियर है उसको वो अडेप्ट कर पाए। मतलब क्राइसिस के बाद जो भी बिहेवियर है उसको वो अडेप्ट कर पाए। गिविंग द पेशेंट पॉजिटिव reinforcement to adapt to behavior. नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ डिफेंसेस। मतलब कि पेशेंट को हमें सपोर्ट करना है कि वो हेल्दी अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्ट कर सके, ना कि अनहेल्दी बिहेवियर को। इंकरेजिंग द यूज ऑफ हेल्दी अडेप्टिव डिफेंस एंड डिस्करेजिंग दोज दैट आर अनहेल्दी और माल अडेप्टिव। मतलब जो माल अडेप्टिव और अनहेल्दी है उसको डिस्करेज करना है, और जो हेल्दी अडेप्टिव डिफेंस है उसको इनकरेज करना है और सपोर्ट करना है पेशेंट को, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्फ इस्टीम। पेशेंट का सेल्फ इस्टीम इंक्रीज होना है ताकि वो उसका सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो सके। हेल्पिंग द पेशेंट टू रीगेन फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। मतलब सेल्फ वर्थ मतलब उसकी जो फंक्शनिंग एक्टिविटी है उसको दोबारा वो रीगेन कर पाए, उसकी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज करना। सो नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्यूशन। तो एक्सप्लोरेशन आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन और पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमें कई तरीक़ों का यूज करना है, जिससे हम पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से इमीडिएटली सॉल्व कर सके। एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम।
जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट का उसको इमीडिएट सॉल्व कर सके, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव तरीक़ों का एग्जामिनिंग करना है। सो ये था टेक्निक ऑफ इंटरवेंशन कि हम कैसे कैसे पेशेंट का मैनेजमेंट पेशेंट की जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। सो पहले हमने पढ़ा क्राइसिस इंटरवेंशन, उसके बाद पढ़ा एम्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, देन उसके बाद हमने पढ़ा पर्पस ऑफ इंटरवेंशन, देन हमने पढ़ा इंटरवेंशन, उसके बाद पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, और उसके बाद हमने पढ़ा टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।